पश्चिम बंगाल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। मैं जानता हूं कि जब मेरे कार्यक्रम यहां पर तो टीएमसी के गुंडे आप लोगों को परेशान करने लग गए और सवाल होने पाए, इसके लिए उन्होंने भाजपा का झंडा उठाने का प्रयास किया। लेकिन आप चिंता मत करिए, अरिजीत राय को जिताइए, टीएमसी का ध्यान से हम थोड़ा साथ करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं बंगाल की इस पावन धरा को नमन कर रहा हूं, जो भारत की प्रेरणा भूमि रही है। ये बंगाल की भूमि आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से भारत की प्रेरणा भूमि थी। ये प्रेरणा भूमि, जिस भूमि ने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन के रूप में श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति के माध्यम से पूरे देश को एक राष्ट्रगान दिया। ये बंगाल की भूमि है जिसने भारत को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया। और यह वर्ष अत्यंत पवित्र है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष हैं। और वंदे मातरम के गीत ने भारत की आजादी को एक मंत्र दिया था। और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर बंगाल की धरती टीएमसी की अराजकता से मुक्त होने का आह्वान भी आप सबसे करने के लिए आई है। ये वही धरती है जिसने एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक साधक दिए। ये वही धरा है जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों की परचम दुनिया को दिखाई थी। ये वही तरह है जहां पर साधना के साथ साथ राष्ट्रवाद एक साथ काम कर सकता है। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने इसी पावन धरा से दीक्षा पूरे भारत में अपने सन्यासियों को दी थी। ये वही तरह है जिसने स्वामी विवेकानंद भारत को दिया। और स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंचों पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह एहसास किसी ने कराया था, स्वामी विवेकानंद ने कराया था। बहन और भाइयों, याद करिए, खुदीराम बोस ने जहां हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चुमा हो, जिस तरह ने देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी चिंतक दिए हो, जुझारू नेतृत्व दिए हो, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उद्घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल की धरती ने नेताजी को भारत को दिया था। और याद करिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे का घोष करने वाले
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की देन थी और बंगाल के कारण आज भारत के अंदर जो आतंकवादी, जो उग्रवादी कश्मीर को पृथक मान्यता देने के लिए कांग्रेस की कुछ चालों के कारण भारत की एक बार अखंडता को चुनौती दे रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस संकल्प को आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को जो कभी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में भारत का कानून वैसे ही लागू होता है जैसे बंगाल, बिहार और यूपी के अंदर लागू होता है। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही, जो अराजकता आपको यहां देखने को मिलती है, जो भय का वातावरण है, जो दंगे हैं, जो माफिया राज है, सैंड माफिया और कोल माफिया का वर्चस्व दिखाई देता है, जो विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, इससे इसी प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था। बाल और बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ऐसी डकैती पड़ती थी। इसका उपचार केवल और केवल एक है, और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार, डबल इंजन की भाजपा की सरकार। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में अब सब
चंगा है।